आज मैं चैप्टर रासायनिक बलगत स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और विशेष रूप से ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है। रासायनिक बलगत की इंग्लिश में इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की। अब रासायनिक बलगतकी का तात्पर्य क्या है? तो इस चैप्टर का तात्पर्य है अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतकी में, यानी रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या उसी कहते वेग, अभिक्रिया की दर या कहते अभिक्रिया का वेग और इनको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इन दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत, यानी रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग यानी अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती रासायनिक बलगतकी। तो इसमें हमको दो चीज अध्ययन करना है, अभिक्रिया की दर जिसको R या वेलोसिटी V से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक को। अब ये जो अभिक्रिया की दर है यानी अभिक्रिया का वेग, इसके आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हैं। कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र वेग से होती हैं, बहुत तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, बहुत तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। ज्यादातर इनमें आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आयनिक अभिक्रियाएं ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, लगभग 10⁻⁻⁶ सेकेंड में। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लेते हैं AgNO3 और इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल देते हैं। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालते हैं, तुरंत यहां से Ag+ और यहां से Cl-, तुरंत AgCl का सफेद रंग का अवच्छेद प्राप्त हो जाता है और साथ में Ag पर प्लस है तो NO3 पर माइनस है, ये सिल्वर आयन ये नाइट्रेट आयन, यहाँ Na पर प्लस होता Cl पर माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो ये अभिक्रिया चूंकि आयनों के मध्य होती, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए इसको आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इनकी गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए इनके वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता। और कुछ अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से होती हैं, बहुत मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं, बहुत मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं जैसे लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग, तो ये लोहा है, और जब लोहा बाहर पड़ा रह जाता है यानी उसको एयर मिल जाती है, ये एयर, और साथ में उसको नमी मिल जाती है H2O, तो लोहे पर जंग लग जाता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी जंग जिसको कहते हैं, रस्ट। तो लोहा जब बाहर रखा रहता है और काफी दिनों बाद उसकी मुलाकात एयर से हो जाती है और नमी से, तो लोहे पर जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को होने में लगभग सालों लग जाते हैं, यानी यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। या मान लीजिए आप एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप सिरका बनाते हैं, यह आपका एथिल अल्कोहल है, और आपसे विनेगर बनाते हैं, सिरका बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को भी होने में महीनों लग जाते हैं। जैसे गांव में देखते हैं 3-3, 4-4 महीने में सिरका बनता है। तो इनका भी वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया और बहुत मंद गति से होने वाली अभिक्रिया, इन दोनों के वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी हम इन दोनों के वेग को निकाल नहीं सकते। तो प्रश्न उठता, हम किस प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग को निकाल सकते हैं? जो मंद गति से होती हैं, मंदगामी अभिक्रियाएं, जिनको होने में मिनटों या घंटों लगते हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं के वेग को हम निर्धारित कर सकते हैं। दोनों के बीच, बहुत तेज और बहुत धीमे के बीच मंदगामी अभिक्रियाएं, मंदगामी अभिक्रियाएं। विशेष रूप से हमको इन्हीं का अध्ययन करना है, इन्हीं के वेग को निकालना है और इनके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। मंदगामी अभिक्रिया, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण, या हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन, या एस्टर का निर्माण, यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर क्या बना ले? एस्टर। तो इन अभिक्रियाओं को होने में मिनटों या सेकेंडों या घंटों लगते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के वेग को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इन्हीं अभिक्रियाओं के वेग को हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग क्या है। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, जिसको हम R से भी प्रदर्शित करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये होता क्या है? एकांक समय में, एकांक समय में, जैसे कोई अभिक्रिया है तो बाएं तरफ अभिकारक रहते, दाएं तरफ उत्पाद। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये कहलाती अभिक्रिया की दर। यानी R बराबर आप लिख सकते हो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन,
इस परिवर्तन में लगा समय। इस परिवर्तन में लगा समय। जैसे कहा गया एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और 5 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मान लीजिए हो रहा है 10 मोल प्रति लीटर। 10 मोल प्रति लीटर। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें 5 सेकंड में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो गया 10 मोल प्रति लीटर। तो यहां से R बराबर देखिए सांद्रता में परिवर्तन 10 और अपान परिवर्तन में लगा समय 5, तो ये आपका आ गया 2 और मात्रक मोल प्रति लीटर गुणे सेकंड, मोल प्रति लीटर और सेकंड चला गया नीचे। यानी इसका मतलब हो गया कि 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ 2 मोल प्रति लीटर। एकांक समय कहा गया है, यानी एकांक समय में, एक समय में, यानी 1 सेकंड में, यानी 1 मिनट या 1 घंटा, जैसा भी समय की यूनिट हो। तो एकांक समय में यानी 1 सेकंड में सांद्रता में कितना परिवर्तन हो गया 2 मोल प्रति लीटर। यही कहलाएगी अभिक्रिया की दर। अब ये अभिक्रिया की दर का आप मात्रक देख रहे होंगे। अभिक्रिया की दर का मात्रक मोल प्रति लीटर गुणे सेकंड, और यहां मिनट की बात है तो मोल प्रति लीटर गुणे मिनट। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और समय के लिए सेकंड या मिनट जो भी रख लें। अब ये जो अभिक्रिया की दर है ये 2 प्रकार की है। अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की है, एक औसत दर है और एक तात्कालिक दर है। अभिक्रिया की दर जो है 2 प्रकार की है। अभिक्रिया की दर के 2 प्रकार। पहला औसत दर। औसत दर, औसत दर का मतलब किसी निश्चित समयांतराल में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। एक शब्द बढ़ गया, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। की सांद्रता में किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये कहलाती है अभिक्रिया की औसत दर। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A उत्पाद B में चेंज हो रहा है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद। कोई अभिक्रिया है जिसमें ये अभिकारक A उत्पाद B में चेंज हो रहा है। अभिकारक A उत्पाद B में चेंज हो रहा है और हमको लिखना है अभिक्रिया की औसत दर। तो उसके लिए
जैसे मान लीजिए t1 समय पर, t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता A1, t1 समय पर अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, वर्ग कोष्ठक से। इसकी सांद्रता है A1 अभिकारक A की। और मान लीजिए t2 समय पर इसकी सांद्रता है A2। यह अभिकारक है, इसकी t1 समय पर सांद्रता है A1 और t2 समय पर इसकी सांद्रता है A2। तो निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लिखना है। तो सांद्रता में परिवर्तन तो हो जाएगा डेल्टा ए है सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा ए सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा ए का मतलब A2 माइनस A1। A2 सांद्रता और माइनस A1 सांद्रता और बटा निश्चित समयांतराल। तो समयांतराल है T2 माइनस T1, जिसको हम कह सकते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी हमने लिखा T2 माइनस T1। ये होगी अभिक्रिया की औसत दर। अब इसमें एक बात और है, थोड़ा सा यहां पर माइनस साइन लगेगा अभिकारक में। क्यों? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। और आप जानते हैं जब अभिक्रिया होती है, अभिकारक बदलता उत्पाद में, तो अभिकारक जब बदलता है तो अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे क्या होने लगती? घटने लगती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। तभी तो अभिकारक बदलता है उत्पाद में। तो अगर इसकी पहले सांद्रता A1 थी तो बाद में सांद्रता A2 कम हो जाएगी। इसकी पहले सांद्रता अगर 5 मोल प्रति लीटर थी, मान लीजिए 2 सेकंड पर, और समय मान लो 5 सेकंड हुआ, तो इसकी सांद्रता 5 से घट जाएगी, जैसे 3 हो गई। तो हम 3 माइनस 5 जब करेंगे तो -2 आएगा। और अभिक्रिया की दर या वेग हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस लगा देते हैं। तो यहां पर अब या तो हम ऐसे मझला ब्रैकेट लगाकर और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। समझ रहे हैं? समय जैसे जैसे बढ़ता अभिकारक की सांद्रता में कमी आती और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, क्योंकि अभिकारक बदलता उत्पाद में। तो A1 का मान ज्यादा रहता है और A2 का मान कम। तो कम में से जब ज्यादा घटाते तो ऋण आता है, तो आगे ऋण लगा दे तो ऋण हो गया धन। या ऐसे समझे, समय तो हमेशा बढ़ता है, समय बढ़ता और सांद्रता यहाँ क्या हो रही? घट रही है। तो दोनों अपोजिट हैं, तो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। तो प्लस माइनस का डिवाइडेशन क्या हो जाता है? माइनस। जब आप अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो यहाँ की क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? माइनस का। अब यहीं पर मान लीजिए उत्पाद के सापेक्ष लिखना है, तो उत्पाद के जब सापेक्ष लिखना है तो कुछ नहीं करना, R बराबर वही चीज, यहां पर डेल्टा यानी सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? B की। और समांतराल डेल्टा T। यहां पर माइनस का जिक्र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, तो जो सांद्रता में परिवर्तन वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे इसकी सांद्रता शुरू में मान लीजिए जब अभिकारक A केवल रहा होगा, अभिकारक A मान लीजिए अभी उत्पाद नहीं है, तो उस समय इसकी सांद्रता रही होगी 0।
क्योंकि अभिकारक ये यही था। जब कुछ समय बीता होगा तो अभिकारक ए बदल गया होगा उत्पाद में, तो इसकी सांद्रता बढ़ गई, मान लीजिए हो गई 2। तो परिवर्तन 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, वो आ गया पॉजिटिव। तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव चिन्ह रहता है। पॉजिटिव आप लगाएं चाहे ना लगाएं। तो अभिकारक के जब सापेक्ष लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, और उत्पाद के सापेक्ष तो प्लस, प्लस आप लगाएं या ना लगाएं। तो ये हो गई अभिक्रिया की औसत दर। इसी को आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। हमने ग्राफ बना लिया। ये एक्स अक्ष पर प्लॉट कर दिया टाइम को, और वाई अक्ष पर प्लॉट कर दिया कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। और एक बार रिएक्टेंट ले ले हैं अभिकारक, और एक बार ले लें प्रोडक्ट यानी उत्पाद। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता, और ये है समय। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा ऐसे मिलेगा। कैसे बताया है, जैसे अभिकारक ए है, अभिकारक ए का परिवर्तन हो रहा है बी में। तो जब बर्तन में सबसे पहले डालेंगे तो ए रहेगा। मान लीजिए ये टाइम है T1, यहां से यहां तक टाइम है T1, और T1 पर इसकी सांद्रता है A1, यहां से यहां तक। सांद्रता A1। जब कुछ समय बीतेगा तो इसका कुछ भाग बदल जाएगा B में। मान लीजिए वो समय है T2, ये समय है T2, और T2 पर इसकी सांद्रता है A2। ये आप देख रहे हैं समय T1 पर सांद्रता है A1, समय यह है T2 और T2 पर सांद्रता है A2। तो A2 का मान कम है और A1 का मान ज्यादा है। तो यहां से जब R बराबर लिखेंगे तो लगा देंगे माइनस, A की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा A का मतलब A2 माइनस A1, और डेल्टा T आपका T2 माइनस T1। अब आप यही ग्राफ रिएक्टेंट अभिकारक न लेकर उत्पाद ले लें। बी के रिस्पेक्ट में निकालें। अब हम उत्पाद के लिए लेते हैं ग्राफ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता। और यहां पर यह है समय टाइम टी। टाइम टी ऐसे बढ़ता है, कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ती है। तो जब हम उत्पाद ले लेते हैं तब उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। यानी जैसे ये समय है T1, तो उत्पाद की सांद्रता यह है B1,
T1 पर इसकी सांद्रता है V1। T2 पर समय तो हमेशा बढ़ेगा, मान लीजिए समय हम यहां ले लेते हैं, समय हमने बढ़ा दिया। अब देखिए इसकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी सांद्रता यहां से यहां तक, इसकी सांद्रता हो गई V2। अब जब B के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो R बराबर डेल्टा B की सांद्रता में परिवर्तन अपान डेल्टा T। तो देख रहे हैं समय के साथ B की सांद्रता बढ़ रही और समय के साथ A की सांद्रता घटती है। अब हम मान लीजिए दूसरी अभिक्रिया की दर ले लेते हैं, जिसको तात्कालिक या तात्क्षणिक दर कहते हैं। तात्कालिक दर, इंस्टेंटेनियस। यह है किसी निश्चित क्षण पर, किसी क्षण विशेष पर, किसी निश्चित क्षण पर। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। किसी निश्चित क्षण पर यानी किसी समय विशेष पर, ये तात्कालिक यानी 5वें सेकंड पर, 6वें सेकंड पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये कहलाएगी तात्कालिक दर यानी तात्क्षणिक दर। अब इसके बारे में समझना होगा, तो इसका संबंध हम औसत दर से दिखा सकते। कैसे, देखिए तात्कालिक जो दर है वो औसत दर के बराबर हो सकती है। लेकिन ध्यान समझना पड़ेगा, डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी समय में कोई परिवर्तन ना हो। डेल्टा T टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा T के मान 0 की तरफ अग्रसर हो। जैसे डेल्टा T बराबर आप लिखते हो T2 माइनस T1, ठीक। और यहां पर क्या है, किसी निश्चित क्षण, जैसे 5वें सेकेंड, तो T2 भी 5 और T1 भी 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गए, 0। तो वही औसत दर बदल जाएगी तात्कालिक दर पर। कब, जब डेल्टा T किसके तरफ अग्रसर हो, 0 की तरफ। अब इसको भी हम ग्राफ पर निकाल सकते हैं। ग्राफ पर थोड़ा सा, जैसे हमने मान लीजिए कोई ग्राफ खींचा, ये समय T है और ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हमको ग्राफ बनानी है। तो हम क्या करेंगे, और ये मान लीजिए ग्राफ आता है और हमको इस समय, ये मान लीजिए समय T है,
इस t समय पर हमको तात्कालिक दर ज्ञात करनी है, इस t समय पर। तो सबसे पहले इस पर हम टेंजेंट खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा का देखेंगे कि x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है। मान लीजिए मूल बिंदु है और कंसंट्रेशन वाले प्लॉट को a पर काटती है और यहां पर b पर काटती है। तो ये जो टेंजेंट है इसकी जो प्रवणता होगी m, जिसको कहते हैं tan थीटा, बराबर होता लंब बटे आधार OA लंब और बटे OB आधार, ये कहलाएगी आपकी तात्कालिक दर। यानी तात्कालिक दर के लिए जिस पॉइंट पर तात्कालिक दर निकालना उस पर टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा को x अक्ष पर काटेंगे, y अक्ष पर, और वहां से जो प्रवणता निकलेगी वही कहलाएगी तात्कालिक दर। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और प्लीज चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।